इस एपिसोड की शुरुआत में हम एल्डर जीस को देखते हैं जो कि बाइतियान को बोलता है बाइतियान थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। इस पर बाइतियान कुछ भी नहीं बोलता है, जिसकी वजह से एल्डर जीस को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो इस लड़के को जाकर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पीटने लगता है, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था उन सब की वजह ये लड़का था। लेकिन तभी यहाँ पर एल्डर कीन आ जाता है, जिसने यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक एल्डर जीस के ऊपर कर दिया था। लेकिन एल्डर जीस ने भी टाइम रहते ही इस अटैक को डॉज कर लिया था, जिसकी वजह से ये अटैक सीधे जाकर बाइतियान को लगता है। लेकिन बाइतियान ने तो एक ही झटके में इस अटैक को ब्लॉक कर दिया था। इसके बाद एल्डर जीस एल्डर कीन से माफी मांगने लगता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है उन सब की वजह ये लड़का है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसलिए मैंने यहाँ पर जो कुछ भी किया है इन सब की वजह ये लड़का है, क्योंकि मुझे इन सब चीजों को करने के लिए इस लड़के ने मजबूर किया था। इस बात को सुनकर एल्डर कीन को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बाइतियान के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर मास्टर आयोंकॉन आ जाता है, जिसे देखकर एल्डर कीन यहाँ पर मास्टर आयोंकॉन को ग्रीट करता है। इसके बाद एल्डर कीन बोलता है मास्टर बहुत ही लंबे टाइम से आपका अंदर में इंतजार कर रहे हैं। तभी यहाँ पर एल्डर जीस भी यंग मास्टर आयोंकॉन के पास आने की कोशिश करता है, लेकिन यंग मास्टर आयोंकॉन अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से एल्डर कीन दूर जाकर गिरता है। इसके बाद ये लोग आगे की ओर चले जाते हैं और इन लोगों के पीछे पीछे यहाँ पर बाइतियान भी चला जाता है। इसके बाद ये सभी लोग इस हॉल के अंदर में आ जाते हैं और इस एल्डर ने यहाँ पर 3 बहुत ही ज्यादा रेयर मेडिसिन को बाहर निकाल दिया था, जिसे देखकर यंग मास्टर आयोंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी मेडिसिन होती है वो 3000 साल पुरानी होती है और इस जगह पर 3 मेडिसिन किंग की कमी होती है। लेकिन तभी यंग मास्टर आयोंग इन तीनों मेडिसिन को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वो एल्डर किंग को बोलता है एल्डर किंग क्या तुम इस चीज के बारे में जानते हो कि सांगपिंग में कितनी ज्यादा मेडिसिन है और क्या इसके बदले में डियान का आदान प्रदान किया जा सकता है। इस बार एल्डर किंग मना कर देता है। इसके बाद वो अपनी पत्नी के पास चला जाता है, क्योंकि इसकी पत्नी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। इस चीज को देखकर यंग मास्टर आयोंग बोलता है तुम्हारी पत्नी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, क्योंकि तुम्हारी पत्नी बहुत ही ज्यादा गंभीर रूप से बीमार है। इस बार ये लेडी बोलती है जॉन 7 में बस एक मामूली सी मुझे चोट लगी थी, चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ दिन कल्टीवेशन करने के बाद यह चीज अपने आप ही ठीक हो जाएगी। इस बार यंग मास्टर आयोंग बोलता है मैडम आपको इतना ज्यादा लापरवाह होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी चोट बहुत ही ज्यादा गंभीर है, इसलिए इस चीज का जल्दी ही इलाज नहीं किया गया तो इस चीज की वजह से आपकी जान भी जा सकती है। इस बात को सुनकर एल्डर किंग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद वो अपने मन में सोचता है मैडम मुमाई के कल्टीवेशन के बारे में केवल 2 ही लोगों को पता है और यंग मास्टर आयोंग यहाँ पर इस बीमारी को साफ साफ देख सकता है, इसलिए वो ये सोच के यहाँ पर थोड़ा सा परेशान हो जाता है। इस बार यंग मास्टर आयोंग बोलता है मैं यहाँ पर तुम्हारी मैडम की बीमारी को ठीक कर सकता हूँ। इस बात को सुनकर एल्डर किंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वो बोलता है इन तीनों मेडिसिन में तुम किसी को भी चुन सकते हो। इस बार ये लड़की बोलती है पेट्रिया किंग आप तो बहुत ही ज्यादा दयालु हो, क्योंकि इतने से छोटे से काम के लिए आप इतना बड़ा इनाम देने को तैयार हो। लेकिन इस बात को सुनकर एल्डर किंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन तभी बाइतियान एक छोटा सा अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद बाइतियान बोलता है किन फैमिली का मास्टर हमेशा बीमारों का इलाज करता है, इसलिए इस लड़के ने यहाँ पर जो कुछ भी किया है आप इस चीज को इतनी ज्यादा गंभीरता के साथ कैसे ले सकते हो। इस बात को सुनकर एल्डर किंग थोड़ा सा शॉक हो जाता है। इसके बाद यंग मास्टर आयोंग बोलता है आखिरकार तुम होते कौन हो मुझसे यह सवाल करने वाले, क्योंकि मैं यहाँ पर मैडम की बीमारी को ठीक कर सकता हूँ। इस बात को सुनकर एल्डर किंग थोड़ा सा खुश हो जाता है। लेकिन तभी बाइतियान बोलता है मैं भी मैडम की बीमारी को ठीक कर सकता हूँ और मैं न केवल मैडम की बीमारी को ठीक करूंगा बल्कि कल्टीवेशन में भी एक लेवल को ब्रेक थ्रू कर लेगी। इस बात को सुनकर एल्डर किंग थोड़ा सा शौक हो जाता है। इसके बाद एल्डर किंग अपने मन में सोचने लगता है कि क्या यहाँ पर बाइतियान को पता है कि चैंपियनशिप के दौरान मैडम की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी और वहीं पर उसे चोट लगी थी। लेकिन तभी एल्डर आयोंग यहाँ पर बाइतियान की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती करने लगता है। इस पर बाइतियान बोलता है क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ एक छोटा सा कंपटीशन करना चाहते हो। इस बार यंग मास्टर आयोंग बोलता है आखिरकार मेरे साथ कंपटीशन करने के लिए तुम्हारे पास योग्यता ही क्या है। इस बार बाइतियान सीधे अपने पास से एक बैच को निकाल लेता है, जिसे देखकर यंग मास्टर आयोंग की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि ये बैच एक 4th लेवल के एल्केमिस्ट के पास होती है। और इस चीज को देखकर यहाँ पर एल्डर किंग भी थोड़ा सा शॉक हो गया था। लेकिन तभी यंग मास्टर आयोंग बोलता है यह तो एक 4th लेवल का मामूली सा बैच है। इस पर बाइतियान और एक बहुत ही ज्यादा रेयर मेडिसिन को यहाँ पर बाहर निकाल लेते हैं, जिसे देखकर यंग मास्टर आयोंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद यंग मास्टर आयोंग भी कंपटीशन के लिए हाँ बोल देता है। इस बात को सुनकर बाइतियान एल्डर किंग को बोलता है क्या आप लोग हम लोगों की कंपटीशन का व्यवस्था कर सकते हैं। इस बार एल्डर किंग बोलता है मैंने पहले से ही सभी चीजों का इंतजाम कर दिया है। इस बात को सुनकर यंग मास्टर आयोंग बोलता है अब तुम इस कंपटीशन को हार जाओगे। इसके बाद वो बाइतियान की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती करने लगता है। इसके बाद हम लोगों को सीधे अरीना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एल्डर किंग ने कंपटीशन को शुरू कर दिया था। इस बात को सुनकर यंग मास्टर आयोंग ने यहाँ पर अपने फर्नेस को समन कर लिया था।
साथ ही बाइतियान ने यहाँ पर हेवनली फायर को रिलीज करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने लगती है। इसके बाद वो भी यहाँ पर अपने फर्नेस को समन कर लेता है और बाइतियान के फर्नेस को देखकर यहाँ पर एल्डर किंग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, साथ ही यंग मास्टर आयोंग भी। इसलिए वो यहाँ पर अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है और वो बोलता है, बाइतियान तुम भले ही यहाँ पर फायर को कंट्रोल करने में बहुत ही ज्यादा माहिर हो, लेकिन तुम यहाँ पर मुझे हरा नहीं सकते हो। इसके बाद वो बहुत सारे मेडिसिन को अपने फर्नेस के अंदर में डाल देता है, जिसे देखकर बहुत सारे डिसाइपल यहाँ पर शॉक हो जाते हैं। दूसरी तरफ बाइतियान ने भी अपने पास से बहुत सारे मेडिसिन को बाहर निकाल लिया था। इसके बाद वो इन सभी को अपने फर्नेस के अंदर में डाल देता है, साथ ही वो बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में हेवनली फायर को फर्नेस के अंदर में भेजने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी फील होते हैं वो बहुत ही तेजी के साथ रिफाइन होना शुरू हो जाते हैं। इस चीज को देखकर मैडम बुमाई बोलती है, कीन आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से इस कंपटीशन को कौन जीतेगा? इस पर एल्डर कीन बोलता है, बाइतियान का एल्केमी मेथड बहुत ही ज्यादा अजीब है, इसलिए यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम लोगों को इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि यंग मास्टर आयोंग ईस्ट फायर रेलम का बेस्ट एल्केमिस्ट है। ये दोनों आपस में ये सब बातें कर ही रहे थे, लेकिन तभी बाइतियान यहाँ पर अपनी हेवनली फायर को और भी ज्यादा हाई अमाउंट में अपने फर्नेस के अंदर में डालने लगता है, जिसे देखकर यहाँ पर यंग मास्टर आयोंग थोड़ा सा घबरा जाता है और वो भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में अपने फर्नेस के अंदर में स्पिरिचुअल एनर्जी को डालने लगता है। इसके बाद यंग मास्टर आयोंग बाइतियान के सोल सी में चला जाता है और उसके ऊपर बहुत सारे अटैक करने लगता है, लेकिन बाइतियान तो बहुत ही आसानी के साथ में इसके सभी अटैक को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से यंग मास्टर आयोंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मल्टीपल स्वॉर्ड फॉर्मेशन से बाइतियान के ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन बाइतियान तो बहुत ही आसानी के साथ में इसके स्वॉर्ड को ही अपने कंट्रोल में कर लेता है, इससे वो यंग मास्टर आयोंग के ऊपर हमला कर देता है, जो कि सीधे जाकर यंग मास्टर आयोंग को लग भी जाती है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। लेकिन वो हार नहीं मानता है और वो दोबारा से यहाँ पर अपने फील को रिफाइन करने लगता है। लेकिन तभी यंग मास्टर आयोंग के फर्नेस में एक छोटा सा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। इस चीज को देखकर ये एल्डर सीधे यंग मास्टर आयोंग के पास आ जाता है और वो बोलता है, क्या तुम ठीक हो? लेकिन यंग मास्टर आयोंग को तो बाइतियान के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए वो बोलता है, लड़के तुमने मुझे यहाँ पर चोट पहुँचाने की हिम्मत की है, इस चीज का अंजाम तो तुम्हें यहाँ पर चुकाना होगा। और यंग मास्टर आयोंग के यह बोलने के साथ ही हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।